नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं युग चरण। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। G20 के इनविटेशन कार्ड में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने के बाद अब पीएम के ऑफिशियली दौरे पर भी इंडिया की जगह भारत लिखा गया है। मोदी बुधवार को 20वें आसियान इंडिया सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंडोनेशिया जाएंगे। पीएम के इस दौरे के कार्यक्रम से जुड़ा एक कार्ड बीजेपी प्रवक्ता संबिता पात्रा ने सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, सरकार को ब्रिटिश शासन से कोई समस्या है तो उन्हें तुरंत राष्ट्रपति भवन छोड़ देना चाहिए। आज़ादी से पहले ये वॉयसराय हाउस था। नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक को त्याग दे, सब भारत बना दो, सब खाली करा दो और ज़रूरत पड़े तो उसे गोले से उड़ा दो। इंडिया नाम को लेकर के विवाद तब से शुरू हुआ जब विपक्ष की 28 पार्टियों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया। गठबंधन की पहली बैठक बेंगलुरु में 18 जुलाई को हुई थी। इसमें अलायंस का नाम INDIA इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस रखा गया। इसके बाद भाजपा विपक्ष पर हमलावर हो गई। पीएम मोदी ने इंडिया की जगह इसे घमंडिया गठबंधन का नाम दिया। वहीं विपक्ष ने पलटवार करते हुए कहा था कि बीजेपी को इंडिया नाम लेने से इतनी दिक्कत क्यों है। चीन ने भारत की G20 प्रेसिडेंसी का समर्थन किया है। उन्होंने भारत के साथ द्विपक्षीय रिश्तों को भी स्थिर बताया है। दरअसल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत नहीं आ रहे हैं। उनकी जगह चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग डेलीगेशन के साथ आएंगे। बैठक से पहले मंगलवार को चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया। उन्होंने कहा, हमने हमेशा समिट के लिए भारत की मेजबानी का स्वागत किया है। हम सभी सदस्यों के साथ मिलकर इसे कामयाब बनाने के लिए काम करने को तैयार हैं। भारत और चीन के रिश्ते स्थिर हैं और हमने लगातार अलग अलग स्तर पर बातचीत जारी रखी है। G20 समिट में चीन और रूस के राष्ट्रपति के न शामिल होने पर विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, ये उनका फैसला है, इसका भारत से कोई लेना देना नहीं है। दोनों देशों से प्रतिनिधि बैठक में शामिल होने आएंगे। ऐसा पहले भी हुआ है जब राष्ट्राध्यक्ष बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। समिट के दौरान आम सहमति बनने पर जयशंकर ने कहा, ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर महीनों से काम चल रहा है। ये एक दिन में नहीं होता। अलग अलग देशों के मंत्री प्रोसेसर को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। जयपुर शहर में पुराने विधानसभा टाउन हॉल होमगार्ड कार्यालय परिसर पर फिर से कब्जा लेने के लिए दायर अपीलों पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस नरेंद्र सिंह की अदालत ने पूर्व राज परिवार के सदस्य पद्मिनी देवी व अन्य की ओर से दायर अपीलों पर सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित कर लिया। जस्टिस नरेंद्र सिंह की अदालत ने पूर्व राज परिवार के सदस्य पद्मिनी देवी व अन्य की ओर से दायर अपीलों पर सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित कर लिया। दायर अपीलों में कहा गया कि टाउन हॉल व जलेब चौक परिसर स्थित लेखाकार कार्यालय को कॉन्वेंट में निजी संपत्ति माना गया और सरकार को उसके उपयोग के लिए लाइसेंस पर दिया गया था। इसके अनुसार जब तक सरकार इस संपत्ति को उपयोग में लेगी तब तक वो ही इसका रखरखाव करेगी। लेकिन अब जिस उद्देश्य से ये संपत्तियां सरकार को दी गई थी, उस उद्देश्य से सरकार इनका उपयोग नहीं कर रही है। ऐसे में ये संपत्तियां वापस दिलाई जाए। पूर्व राज परिवार की ओर से कहा गया कि अब टाउन हॉल का राजस्थान विधानसभा के लिए उपयोग होने के बाद राज्य सरकार यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर का म्यूजियम बनाना चाहती है। इसी तरह लेखाकार कार्यालय को दी गई संपत्ति अब होमगार्ड कार्यालय के लिए उपयोग हो रहा है, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं रही है। जिसका उद्देश्य के लिए संपत्ति दी गई थी वो पूरा होने के कारण अब पूर्व राज परिवार को वापस दे दिया जाए। देश भर में आज जन्माष्टमी सेलिब्रेशन का पहला दिन है। इस साल जन्माष्टमी 6 और 7 सितंबर दोनों दिन मनाई जाएगी। ग्रंथों के मुताबिक ये भगवान श्री कृष्ण का 5250वां जन्म पर्व है। आज त्योहार मनाए जाने का सिलसिला 6 तारीख की रात से शुरू होगा। ज्योतिषों का मत है कि कृष्ण जन्मोत्सव 6 की रात ही मनाना चाहिए, क्योंकि इसी रात में तिथि नक्षत्र का वही संयोग बन रहा है जैसा द्वापर युग में था। कृष्ण जन्म के मौके पर उनकी जन्मस्थली मथुरा शहर को सजाया गया है। वहीं देश के अन्य कृष्ण मंदिरों में भी कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारियां की गई है। द्वारका, वृंदावन और मथुरा सहित बड़े कृष्ण मंदिरों में वैष्णव संप्रदाय के मुताबिक 7 तारीख को ये पर्व मनेगा। 7 और 8 की दरमियानी रात 12 बजे श्री कृष्ण का जन्मोत्सव होगा।
गुजरात के राजकोट में मंगलवार से ही जन्माष्टमी के मौके पर 5 दिन तक लंबा मेला लगाया गया है। ये मेला 9 सितंबर तक जारी रहेगा। गुजरात के अलावा महाराष्ट्र में भी जन्माष्टमी की धूमधाम है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस साल की दही हांडी के लिए गोविंदा नाम से एक कंपटीशन आयोजित किया है, जिसमें जीतने वाले को कैश प्राइज दिया जाएगा। प्रशासन कर्मचारी चयन बोर्ड ने शिक्षक भर्ती परीक्षा लेवल 1 की 2 और प्रोविजनल लिस्ट जारी कर दी है, जिसके तहत DLN ग्लोबल यूनिवर्सिटी के अभ्यर्थियों के साथ ही बीएड बाल विकास से होने वाले अभ्यर्थियों को फिलहाल प्रोविजनल में रखा गया है, जिन्हें शिक्षा विभाग के स्तर पर फैसला होने के बाद ही सिलेक्शन तक पहुंचाने की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। दरअसल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा गुरुवार शाम शिक्षक भर्ती परीक्षा लेवल 1 का फाइनल रिजल्ट जारी किया गया था। इसमें 21,000 पदों पर महज 19,086 अभ्यर्थियों को सेलेक्ट किया गया था। इनमें नॉन TSP के 19,192 पदों पर महज 17,685 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है, जबकि TSP में 1,808 पदों पर 1,401 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है। वहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कमी के चलते बोर्ड द्वारा 1,481 अभ्यर्थियों की प्रोविजनल लिस्ट में शामिल किया गया है, जिन्हें अगले 7 दिनों में कर्मचारी चयन बोर्ड मुख्यालय में एक बार फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने का मौका दिया गया है। वहीं अब डॉक्यूमेंट और कॉलेज को लेकर के भी प्रोविजनल लिस्ट जारी हुई है। ऐसी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और यूं ही बने रहिए युग चरण के साथ।